ऐसे कई धर्म हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। तो क्या ये सच है कि हमारी स्मृतियों में पुराने जन्मों की भी स्मृतियाँ अंकित रहती हैं? स्मृति ये एक अद्भुत शक्ति है और मानव की जो स्मृतियाँ होती हैं वो ईश्वरीय स्मृति से सीधे जुड़ी हुई होती है। इसे हम गॉडली कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। और जो भी हमारी याद और स्मृतियाँ होती हैं वो वहीं से हमको मिलती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि कई साल पहले की कोई घटना आपको याद दिलाने की कोशिश करूँ तो हो सकता है आप कहें कि ये बहुत पुरानी घटना है, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको उसके शुरुआती दृश्य दिखा दूँ तो शायद आपको पूरी घटना बिल्कुल वैसी ही याद आ जाएगी, उसके साथ कई जुड़ी हुई घटना भी याद आ जाएंगी। पर अगर मैं आपसे शुरुआत में कहता कि आपको याद है उस दिन आपने किस तरह के कपड़े या किस रंग के कपड़े पहने हुए थे, तो निश्चित रूप से आप कहते नहीं, मुझे याद नहीं। जैसे हम किसी घटना के प्रारंभिक दृश्यों को देखते हैं, पूरी घटना हमारे सामने तैरने लग जाती है और हम कह देते हैं कि हाँ, मुझे याद है ये घटना में क्या हुआ था और इसका अंत कैसे हुआ था। ये कैसे होता है कि इतने पुरानी स्मृतियाँ हमारे सामने इतनी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाती हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ज़िंदगी में जो भी घटनाएं हम देखते हैं वो सब हमारे मस्तिष्क में इम्प्रिंट्स के रूप में अंकित हो जाती हैं। और जैसे ही हमारे अनुभवों रूपी रिकॉर्ड प्लेयर के ऊपर हमारे अटेंशन और फोकस की सुई रख दी जाती है, सारी घटनाएं सामने आने शुरू हो जाती हैं। उस घटना से जुड़ी हुई ना सिर्फ सारी पिक्चर्स हमें दिखाई देने लग जाती हैं, बल्कि अगर मैं आपसे यहाँ तक पूछूं कि क्या आपको उस दिन की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं और आपको याद है कि मैंने उस दिन क्या बोला था, तो वो आवाज़ें भी हमें सुनाई पड़ने लग जाती हैं, क्योंकि हमारी स्मृति में सभी चलचित्र और सभी आवाज़ें अंकित हो जाती हैं। हमारी स्मृति की शक्तियाँ ईश्वर की स्मृति से आती है, जिसमें कोई भी घटना कभी भी भूली नहीं जाती। लेकिन ये तो हमारे अपने लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। हमारे अंदर जो स्मृतियाँ हैं वो ईश्वरीय स्मृति से आती हैं और ईश्वरीय स्मृति पूर्ण होती है, वो कुछ भी नहीं भूलती। ये तो हमारे अपने लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो हमें ये आभास कराते हैं कि हम भूल रहे हैं, क्योंकि हमारी चेतना के स्तर पर हम सभी अनुभवों को एक समय पर याद नहीं रख सकते। लेकिन जब ईश्वरीय चेतना या ईश्वरीय स्मृति की बात होती है तो वहाँ पर सभी घटनाएं एक ही समय पर स्मृति के रूप में याद रखी जा सकती हैं। लेकिन हमारी धारणाएं ऐसी बन जाती है कि हम सब चीज़ों को याद नहीं रख सकते और इसीलिए हम याद नहीं रख पाते। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। मानवीय स्मृति ईश्वर की असीम चेतना से ली गई स्मृति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता और उसमें पूरे मानव और दूसरे जीवधारियों के सभी कार्य अंकित होते हैं और इसलिए हम कुछ भी नहीं भूलते। लेकिन जैसे ही हम मस्तिष्क के किसी अनुभव पे पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो चाहे कितनी ही पुरानी घटना क्यों ना हो, हमारे सामने साफ साफ तैरने लग जाती है और आप कितनी भी पुरानी घटनाओं को याद कर सकते हैं। और आज तो ये एक सामान्य सी बात हो गई है। आज हम पूर्व जन्म की बातों को ना सिर्फ याद कर सकते हैं बल्कि उसको साक्षात रूप से देख सकते हैं। भगवत गीता तो यहाँ स्पष्ट रूप से कहती है कि आत्मा की न कभी जन्म होती है न मृत्यु होती है और अनंत काल से कई योनियों से गुजरता हुआ एक आत्मा अपना विकास करता रहता है, लेकिन इसकी स्मृतियाँ भी सदैव रहती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उसको किस तरह से याद किया जाए। आज मैंने ऐसे कई व्यक्तियों के साथ खुद इस तरह के कई रिग्रेशन किए जहाँ पर मैंने अनुभव किया कि आप कितनी भी पुरानी घटना क्यों हो उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। और उसका कारण है कि वो हमारे मस्तिष्क पटल पर पूरी तरीके से अंकित होती है, जैसे कि कोई फिल्म या कोई चलचित्र हमारे सामने चल रहा हो। आत्मा की इस यात्रा में हमारी कई जन्म और कई मृत्यु होती हैं, लेकिन आत्मा सभी घटनाओं को एक साक्षी रूप से देखती रहती है और वो सब स्मृतियाँ हमारे मस्तिष्क में अंकित भी होती रहती हैं। ज़रूरत पड़ने पर निश्चित रूप से आप किसी भी घटना को स्मरण कर सकते हैं। पर ईश्वर ने हमें ये शक्ति इसलिए नहीं दी क्योंकि अगर हमें याद आ जाए कि हम पूर्व जन्म में क्या थे और इस जन्म में किस तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम सहज रूप से अपना जीवन जी नहीं पाएंगे। ऐसे ही लाइफ लेसन्स विद भगवत गीता के लिए जुड़े रहिए इस चैनल वॉरियर्स ऑफ लाइट फाउंडेशन के साथ। मैं हूं वॉरियर विनय। मिलते हैं एक और सुंदर संस्करण के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक खुश रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि ज्ञान और भक्ति की ये गंगा बहती रहे।